अनुकूलन की प्रवृत्ति होगी। जमीनी घास सूख गई है, वातावरण चेंज हो गया है, जिराफ को परेशानी है, लेकिन जिराफ ने अपने अंदर क्या कर लिए हैं, कुछ बदलाव कर लिए हैं। क्या बदलाव कर लिए हैं कि जो लंबे लंबे पेड़ थे, ठीक है, जमीनी घास सूखी थी, जमीनी घास सूखी, पेड़ नहीं सूखे, जो ऊंचे वाले वृक्ष थे वो नहीं सूखे हैं। तो जिराफ ने अपने अंदर परिवर्तन लाकर क्या करा कि वो पेड़ों की पत्तियों को खाकर जीवित रहा। बताओ उसने अनुकूलन करा या नहीं करा? जमीनी घास तो सूख गई, पेड़ नहीं सूखे, तो उसने पेड़ों की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया। सर वो कैसे खाता होगा? तो ध्यान देंगे, हाइट छोटी थी, लेकिन वो अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर, अपने अगले टांग को ऊपर उठाकर उन पेड़ों की, पौधों की पत्तियों को खाने की कोशिश करता था। ठीक है, खा भी पाता था, पेट भरकर तो नहीं, थोड़ी बहुत खा पाता था, अर्थात जीवित रह गया। अनुकूलन कर लिया, वातावरण भी चेंज हुआ, प्रभाव भी पड़ा, अपने आप को बदला भी, अनुकूलन कर लिया। तीसरे तथ्य पर आ जाओ, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग। जब वो पेड़ की पत्तियों को खाता है, कौन? जिराफ, तो उसकी गर्दन और अगले पैर ज्यादा उपयोग में आते हैं। गर्दन को खींचकर लंबी करने की कोशिश करता है खाने के लिए, अगले पैरों को उठाने की कोशिश करता है, तो अंगों का उपयोग हो रहा है। इसका मतलब उसकी गर्दन और उसके अगले पैर क्या हो गए? उपयोग के कारण विकसित हो गए, अर्थात लंबी हो गई गर्दनें, गर्दन लंबी हो गई, टांग ज्यादा यूज होने लगी, टांगे भी लंबी हो गई। तो बताओ, ये लक्षण, उसकी गर्दन का लंबा होना और उसकी अगले पैरों का लंबा होना, ये वंशागत लक्षण है या उपार्जित लक्षण है? कोई भी बता देगा सर ये तो उपार्जित लक्षण है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने तो ऐसा नहीं था, उसने वातावरण में रहकर ग्रहण किए हैं। तो ये लक्षण कौन से हैं? उपार्जित लक्षण। तो चौथा तथ्य कहता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अर्थात यही लक्षण उसकी संतान में वंशागत हो गए। और आज के समय में जो हमें जिराफ दिखाई दे रहे हैं वो लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाले दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही तो जिराफ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, हमें ऐसा ही तो जिराफ दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पर उसकी क्या होंगी, ये समझ लो, ये टांगे हैं और पिछली टांगे कैसी हैं? छोटी टांगे हैं। ये क्या होगी? उसकी गर्दन होगी। ये बात समझ में आ रही है हमें या नहीं आ रही है? क्लियर है? तो अगली टांगे और उसकी गर्दन क्या हो गई है? लंबी हो गई, और पिछली टांगे उसकी छोटी है। ये बात तुम्हें समझ में आई है क्या? मैंने चारों तथ्यों को समझाया, जिराफ का एग्जाम्पल देकर, भौगोलिक उथल पुथल, जमीनी घास सूखी, वातावरण बदला, ये वातावरण का प्रभाव जिराफ के ऊपर पड़ा। उसने अनुकूलन कर लिया, पौधों की जो बड़े वृक्ष थे उनकी पत्तियों को खाने लगा। उस काम में उसे अगले टांग और गर्दन ज्यादा उपयोग में करी, जिसके कारण वो विकसित हो गई। ये उसके लिए उपार्जित लक्षण था, यही उसकी संतानों में वंशागत हो गया। और आज के समय में जो हमें जिराफ दिखाई दे रहा है वो इसी प्रकार का दिखाई दे रहा है, जिसकी गर्दन लंबी है और जिसकी अगली टांगे लंबी। हमें समझ में आया है? एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेंगे। यहाँ तो अंगों के उपयोग की बात बता दी है, दूसरा इसने एग्जाम्पल दिया था सांप। ठीक है, सांप को आधार मानकर लेमार्क ने बताया जो आज के समय में हमें सांप दिखाई देता है जिसके पैर नहीं होते हैं, प्रारंभिक काल में या प्राचीन काल में उसके पैर हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जब वह झाड़ियों से होकर गुजरता था या अपने बिल में जाता था तो वो पैर उसके लिए बाधा उत्पन्न करते थे। समझ में आ रहे हो? झाड़ियों से निकलते समय, अपने बिल में जाते समय उसके लिए वो पैर क्या थे? बाधा थे, जिसका वो उपयोग नहीं करता था। समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आ रही है, जिसका उपयोग वो नहीं करता था, अर्थात उसने अपने पैरों का उपयोग क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो वो पैर धीरे 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 छोटे होकर एक स्थिति ऐसी आई कि वो पैर विलुप्त हो गए। ठीक है, अब बताओ ये कैसा लक्षण है? उपार्जित लक्षण है। अब धीरे धीरे यही लक्षणों की संतानों में वंशागत होता चला गया होगा। आ रही है बात समझ में? और आज हमें जो सांप दिखाई दे रहे हैं वो बिना पैर वाले। क्लियर है? लेमार्क ये बता रहे हैं सही क्या है गलत क्या है हमें नहीं मतलब है, हमें केवल ये समझना है कि लेमार्कवाद में क्या बात बताई जाती है। क्लियर है?
हमने जो उन्होंने बताया है, एग्जाम्पल जो बताए हैं वो समझ में आ गए हैं। अब यहीं से ठीक है हम लेमार्क की आलोचनाएं देखते हैं भैया, बुराइयां। आलोचना का मतलब बुराइयां, ठीक है भाई। सबसे मेन बात तो यह है कि लेमार्क ने सबसे पहले जैव विकास के बारे में बताया, कैसे जीव सरल संरचना वाले जीव से जटिल संरचना वाले जीव बने। सबसे पहले लेमार्क ने यह बात बताई, ठीक है। लेकिन अब क्या गलत है क्या सही है, अब इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बात करनी शुरू की कि भाई लेमार्क ने तो 4 तथ्य दिए हैं, उसने ये 2 एग्जाम्पल से बात भी एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन क्या ये सही है क्या ये गलत है। तो जब उन्होंने इस बात को जानने की कोशिश की तो लेमार्कवाद में कुछ बुराइयां निकली। समझ में आ रही है बात। और उसका जो मेन तथ्य है, उसकी आलोचना का कारण बना वो ये बना, ये वाला, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये तथ्य उसकी बुराई का सबसे मेन कारण बना, ठीक है। देखते हैं कैसे। भाई वैज्ञानिक ये कहने लगे 1809 में इन्होंने ये तथ्य दिया था, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आलोचनाएं बताई, एक्सेप्शन दिए, अपवाद दिए इसे लेकर। कैसे वैज्ञानिक बोले, सबसे पहले उन्होंने पॉइंट ये बताया है कि अगर भाई कोई सैनिक है, ठीक है, और सैनिक युद्ध करते समय अपने हाथ कटवा देता है, उसके हाथ कट जाते हैं, तो हाथ कटना कैसा लक्षण है? उपार्जित लक्षण, ठीक है। इसका मतलब उसकी जो संतानें होंगी उनके भी हाथ कटे हुए होने चाहिए। पहला तथ्य। इसे लेमार्कवाद एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया, बता ही नहीं पाया, जबकि ऐसा थोड़ी होता है। आज भी अगर कोई व्यक्ति किसी के हाथ नहीं है तो उसके संतान के तो हाथ होंगे। क्लियर है। तो यहां पर उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धि नहीं होती है। अंधे माता पिता की संतान अंधी नहीं होती। क्लियर है। ये भी एक बुराई थी जो हमारे यहां हम अपने, ठीक है, देश में बात करें, लड़कियों में जो बालिकाओं में जो कान और नाक छेदने की प्रथा है, वो पता नहीं कब की प्रथा है, कब से चली आ रही है। आज भी अगर कोई बच्ची जन्म लेती है तो उसके कान और नाक में छेद खुलवाए जाते हैं, वो खुले हुए नहीं आते हैं, जबकि ये तो उपार्जित लक्षण था। आया ना। अगर हम लोहार को बात देख लें, लोहार, ठीक है, जो लोहे को पीटता है, वो अपने सीधे हाथ से हथौड़ा चलाता है, जिसके कारण उसका हाथ मजबूत हो जाता है, उसकी मांसपेशियां बहुत ज्यादा बलिष्ठ हो जाती हैं। लेकिन आज भी अगर उसका कोई पुत्र या संतान जन्म लेती है तो उसका हाथ अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा बलिष्ठ या ताकतवर नहीं होता है। क्लियर है बात। इसका मतलब ये सारी की सारी बुराइयां हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट हैं, ये हमें बुराइयां समझ में आ रही है। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बीजमान, ध्यान रखेंगे इस नाम को। क्या नाम है? बीजमान। उन्होंने तो एक एक्सपेरिमेंट करा, बीजमान ने। उन्होंने चूहों की पूंछ को कई पीढ़ियों तक काटते रहे वो बीजमान। चूहे के बच्चे ने जन्म लिया, पूंछ काट दी, उसकी संतान हुई, उसकी पूंछ काट दी, उसकी संतान, उसकी पूंछ काट दी। इस प्रकार से उन्होंने कई पीढ़ियों तक ये एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है। लेकिन जब भी किसी बच्चे ने, ठीक है, चूहे के बच्चे ने जब भी जन्म लिया तो उसकी पूंछ उसके पेरेंट के बराबर लंबी थी। इसका मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती, ठीक है। तो ये है लेमार्कवाद की आलोचनाएं या बुराइयां। समझ में आ रही है। यहां तक हमने, देखो, लेमार्कवाद की आलोचना तक ही तुम्हारे सिलेबस में दिया है, ठीक है। नव लेमार्कवाद नहीं दिया है। तो आज हमने इस पूरी वीडियो में लेमार्किज्म या लेमार्कवाद को पूरी तरह से देख लिया, ठीक है। उसकी बुराइयां क्या हैं, तथ्य क्या थे, एग्जाम्पल क्या थे, ये सारी बातें हमने क्लियर कर ली हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम
डार्विनवाद, ठीक है, के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।